नहीं आई है। आज के समय में जब इतनी तकनीक विकसित हो चुकी है, तब भी रामायण सागर की रामायण का मुकाबला कोई सीरियल नहीं कर सकता है। उस जमाने में ना तो इतने आधुनिक कैमरे होते थे और ना तो वीएफएक्स। फिर भी इसके कलाकारों की मेहनत का ही नतीजा है कि इस सीरियल की पॉपुलैरिटी इतनी हो गई है। सन 1987 में दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण किया गया था। इस टीवी सीरियल ने बहुत लोगों के दिल को जीत लिया था। रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया को लोग सच में राम सीता मानने लगे थे और उनकी आरती उतारने लगे थे। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि दूरदर्शन ने रामायण के रिजेक्ट कर दिया था। रामायण सागर ने बहुत बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए, तब जाके रामायण को प्रसारित करने की इजाज़त मिली थी। रामायण सागर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सरकारी दफ्तर के चक्कर काट काट कर उनके जूते घिस चुके हैं, लेकिन 2 साल बाद रामायण को हरी झंडी मिल गई और रामायण का प्रसारण हुआ। इसके बाद इस सीरियल ने तो इतिहास ही रच डाला। लेकिन रामानंद सागर को शूटिंग में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। रामायण सागर के एक ऐसी लोकेशन चाहते थे जहाँ पे समुद्र, पहाड़, पेड़ पौधे आदि सब कुछ हो। फिर हरी भाई नाम के एक आदमी ने उन्हें एक अच्छी जगह का नाम बताया, जिसका नाम था गुजरात के उमरगांव। रामानंद सागर का ये एक पसंदीदा जगह बन चुकी थी। रामायण का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को लोगों ने खूब प्यार दिया था। लोग उन्हें असली का राम सीता मानने लगे थे। लेकिन बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि अरुण गोविल को पहली बार रिजेक्ट कर दिया गया था। बाद में इनकी प्यारी सी स्माइल देखकर उन्हें सिलेक्ट किया गया राम के रोल में। जब उन्हें भारत के द्वारा पता चलता है कि उनके पिता दशरथ की मृत्यु हो चुकी है, तो अरुण गोविल बहुत परेशान हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसा एक्सप्रेशन दे, क्योंकि भगवान तो कभी दुखी नहीं होते थे, तो ना तो वो रो सकते थे। भगवान हमेशा खुश रहते हैं, इसी बात से तो भगवान प्रसिद्ध हैं, भगवान की प्यारी सी स्माइल की वजह से। तो अरुण गोविल को बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन बाद में प्रैक्टिस करके उन्होंने इस सीन को बहुत ही आसानी से कर दिया था। रामानंद सागर ने एक बार बताया था कि उनको बाल स्वरूप राम और काकभूषणी वाला किस्सा सीन में बहुत उनको दिक्कत हुई थी। उन्होंने बताया था कि यह बहुत मुश्किल सीन था, क्योंकि एक तरफ एक कौवा था और दूसरी तरफ एक छोटा बालक। आखिर शूटिंग होए तो होए कैसे? सबसे पहले तो एक कौवा पकड़ा और उसे रखा गया, फिर लाइट कैमरा ऑन किया गया तो रामानंद सागर ने कौवे के पास गए और बोले, काकभूषणी जी, मेरी सहायता करो, मैं बहुत बड़े संकट में हूँ। इसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। एक मंझे हुए एक्टर की तरह वह कौवा काम करने लगा। जब रामानंद सागर जी कहते कि रोटी लो तो वह रोटी लेता। जब रामानंद सागर जी कहते कि बच्चों को देखो तो वह बच्चे को देखने लगता। ऐसा लगता कि वो कोई पक्का एक्टर है और एकदम मंझा हुआ एक्टर है। रामायण में हनुमान जी का किरदार निभाने वाले दारा सिंह को कौन भूल सकता है। लेकिन बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि जब रामानंद सागर ने उन्हें इस रोल का ऑफर दिया था, तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था, क्योंकि उस समय वे 60 साल के हो चुके थे। उन्होंने अपनी उम्र का हवाला देते हुए इसका मना किया था। दारा सिंह हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और रामानंद सागर के बार बार अनुरोध करने पर उन्होंने इसके लिए हाँ कर दी थी। दारा सिंह ने शपथ ली थी कि जब तक मैं रोल करूंगा हनुमान जी का, तब तक मैं कोई भी मीट मांस आदि का प्रयोग नहीं करूंगा। दोस्तों, लक्ष्मण जी का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने बताया था कि रामानंद सागर के रामायण में सभी कलाकारों ने बहुत मेहनत की थी। कभी तो वह मेहनत के कारण पानी भी नहीं पीते थे, क्योंकि अगर पानी पियेंगे तो टॉयलेट आएगी और सीन में दिक्कत होगी, इसलिए उन्होंने 5-5